हेलो गाइस, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए हम इस वीडियो पर टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं। वन लाइनर की क्वेश्चंस की भी सीरीज चला रहे हैं, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी के साथ आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। उसी के साथ चौथे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है वो कन्याकुमारी है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो जो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है तो वो है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इसी के साथ साथ छठवां क्वेश्चन हमारे पास है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन एक बीमारी के उपचार में प्रयोग होने वाली दवा है, जिससे हम मधुमेह कहते हैं। मधुमेह में जो है इंसुलिन जो है हमें प्रयोग में लाते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7वें नंबर का क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम राज्य का जो है बिहू सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले की प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा विटामिन जो कि आंवले के प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वो विटामिन सी है, जो कि आंवले को प्रचुर मात्रा में, मतलब आंवले से जो है वो विटामिन सी हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसी के साथ हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो जो हम कागज़ यूज करते हैं उसका आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ था? तो वो चीन है। चीन पर कागज़ का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सशक्त बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में जो सशक्त बल हैं, तीनों सेनाएं, नौसेना, थल सेना और जल सेना, ये तीनों सेनाओं के जो सशक्त बलों के सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है हमारी विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो कि तमिलनाडु का त्यौहार है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर का क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो भांगड़ा होता है वो पंजाब में होता है, तो गिद्दा और भांगड़ा ये जो है पंजाब के लोक नृत्य हैं। इसी के साथ हम टेलीविज़न के आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर का क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जो कि रजिया सुल्तान थी। इसके बाद हम 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से जो मछली होती है वो सांस लेती है। इसी के साथ हम 18 नंबर के क्वेश्चन के बाद 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर का क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में, जो कि अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक दल है उसको कांग्रेस जो है छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने दल की स्थापना की थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को जो है हम पंजाब केसरी कहते हैं। सारडर्स की हत्या किसने की थी? तो जो सारडर्स थे उनकी हत्या गोली मारकर की गई थी। किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा की गई थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1857 में विद्रोह में
किसने पहला बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे थे जिन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली जो महिला थी वो कौन थी? तो संतोष यादव थी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 27 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 27 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूलचंद, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 29 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 29 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो जो वास्को डी गामा भारत आया तो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सिख धर्म की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की जाती है? तो गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी, जिसे हम सिख गुरु के नाम से भी जानते हैं, गुरु नानक देव को। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कब और कहाँ पर है? तो सिखों का जो प्रमुख त्यौहार होता है वो वैशाखी होता है, जो कि सिखों के द्वारा मनाया जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 37 नंबर का क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट समाधि, जो कि लाल बहादुर शास्त्री की है, दिल्ली में स्थित है। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेद व्यास, जो कि महाभारत के रचयिता थे। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 40 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इकोनॉमिक्स जो है किसने लिखी थी? तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 44 नंबर का क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान, जो कि सूर्योदय के देश के नाम से जापान जो है देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 47 नंबर का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा सा राज्य कौन सा है? तो गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो जो ओणम है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसी के साथ हम 49 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में, जो कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।